गुरु की कृपा, सत्संग की संभावना जो बनी, तो प्रभु राम की स्पष्ट कृपा है। इन सभी का हृदय से अभिनंदन है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जो ऐसा संयोग बनता है। अब तक बालकांड के 27 दोहे तक व्याख्या हुई है। इसको अगर कहें तो वंदना प्रकरण कहा गया। भिन्न भिन्न वंदनाएं कही गई हैं, अलग अलग है। पहले गुरु वंदना है, फिर सत्संग की वंदना है, फिर साधु समाज की वंदना है, और सभी प्राणियों की जंतुओं की सभी की वंदना करते हुए अंत में श्री राम जी का जो नाम है उसकी वंदना, जो हम 9 दोहों में और 72 चौपाइयों में जिसको हमने अब तक, भगवान ने इसका बहुत सुंदर गायन कराया, बहुत सुंदर इसका गुणगान हुआ। रामचरित मानस का जो ध्येय है वो मुख्य रूप से राम की कथा को गाना है। अब गोस्वामी जी कथा जगत में प्रवेश करने के लिए भूमिका बना। कथा क्या है भगवान का, पीछे भी थोड़ा बहुत इसके लिए कहा गया है। कथा होती है जो लीला भगवान के द्वारा की गई है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो जो लीला उनके द्वारा की गई है और जो जगत में भगवान के व्यापक स्वरूप में लीला हो रही है, उस सब को जब हम कहते गाते और सुनते हैं उसको कथा कहा गया। कथा कोई कहानी नहीं है, फिक्शन नहीं है ये। कथा भगवान की हर समय होती है, हर समय रहती है, हर समय हुई है, हर समय रहेगी। हाँ, ये उतना है जितना कथनी में आ जाए, जितना कहने में सीमा में आ जाता है, बस उसी को उस दिन की कथा कहा गया। तो स्वामी जी ने अति सुंदर शब्द से दो ही चीजों को कहा है, या तो राम नाम अति सुंदर है या राम की कथा अति सुंदर। सुंदर कांड के अंदर दोनों चीजों को अति सुंदर कहा। और ये दो चीज अति सुंदर क्यों है, ये ध्यान करिए। जब भी मनुष्य की अपने अपने चाहने वाले के संपर्क में आना चाहता है, माने जब उसकी याद आती है तो दो ही चीज में वो रहता है, या तो उसकी लीलाओं का स्मरण होता रहता है और या उसके नाम का स्मरण हो। ये स्वाभाविक है। इसलिए अगली चौपाई जो 72 दोहे इसके 27 दोहे के बाद की है कि भाई को भाई अनख आदर्श, ये 4 दशाएं, नाम जपत मंगल दिशि दश। दशों दिशाएं हैं हमारी, जैसे कि हम सब जानते हैं, ऊपर नीचे और 4 कोने और 4 दिशाएं। ये इन 10 दिशाओं में, ये तो हो गई, ये तो जैसे कहते हैं हमारी भौगोलिक स्थिति के अनुसार हो गई। जैसे जिस जगह हम बैठे हुए हैं उसके अनुसार हमारी 10 दिशाएं, ऊपर नीचे और 4 कोने और 4 ही दिशाएं।
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और उनके नेक्स्ट उनके कोने। परंतु क्या ये जो पहले चार शब्द हैं, भाई कुभाई अनख आलस हूं, हम भी तो इन्हीं में से किसी एक दशा में रहते हैं। ध्यान करिए, भाव क्या है, अच्छा होगा या बुरा होगा। मन भाव से अतिरिक्त कहीं नहीं होगा कहीं, मन तो खाली रहता नहीं। मन में या तो सद्भाव होगा या दुर्भावना होगी। तो यहां गोस्वामी जी उन दोनों दशाओं की वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, मन का भाव किस समय हमारा हमारा अपना ना होके बाहर से प्रभावित हो जाता है। बाहर से प्रभावित होगा तो दो जगह से होगा। या तो हम किसी व्यक्ति से बात करते हुए हम उसकी बात पर प्रभावित होंगे, तो उसमें क्रोध भी आ सकता है। अगर द्वेष है तो, अगर कोई बात ऐसी हो गई तो क्रोध भी आ जाएगा। इसको अनख कहा है। और अगर क्रोध नहीं होगा तो आलस्य हो सकता है। देह देह का ध्यान आ जाए, अपनी शरीर का ध्यान आ जाए, भाई बहुत थक गए। जैसे ही हम देह को आराम देने की चाहते हैं, तो समझ लीजिए हम देह को आराम देने के बहाने अपने को आलस्य में थोड़ा सा उसको आलस्य आलस्य हूं कहा। ये चार स्थितियां ऐसी हैं कि इनके अंदर मनुष्य रहता ही रहता है। आप महसूस करके देख लीजिए, अनुभव में लाइए ना हर चौपाई को। या तो हम किसी अच्छे भाव में होंगे, दुर्भाव में होंगे, या किसी की बात हमें बुरी लग रही है तो बस क्रोधित होते रहेंगे अंदर, ये सोचते रहेंगे उसे, है वो भी दुर्भाव। परंतु उसमें क्या है कि आपने उसे अपने से जोड़ दिया। अपने से जोड़ेंगे या तो मन के रूप से जोड़ेंगे अपने को, या शरीर के रूप से जोड़ेंगे। हाँ भाई, शरीर में अभी समय याद ही है कि कुछ है। और बाकी जब कर्म के क्षेत्र के अंदर होते हैं तो भैया तब भी भाव रहता है। निषेध के क्षेत्र में होते हैं तब भी भाव रहता है। तो भाव होगा या कुभाव होगा, अनक होगा या आलस्य होगा, अगर नाम कहीं मुख से निकल गया तो हर दशा में मंगल। इसलिए अगले अध्याय के दो अर्थ है, एक दसों दिशाओं में मंगल है, एक हर दशा में मंगल। और मंगल में दशा एक ही होती है, ध्यान करिए। इसी को शायद हमारे वैष्णव धर्म के अंदर एकादशी का, सनातन धर्म में जो एकादशी का महत्व है उसका शायद यही कारण है कि एक ही दशा के अंदर जीव रहे, या तो भगवान के नाम स्मरण में रहे या कथा सुनने। क्योंकि नाम स्मरण मन से होगा जब भी होगा, अंदर से प्रेम से होगा। कथा स्मरण कानों के प्रेम होता है, कान से कुछ सुनना चाहते हैं। तो अब गोस्वामी जी अब तक नाम की बात करी, सुमर सो नाम राम गुण गाथा। उसी राम के नाम को सुनमर के अब मैं राम की कथा के उसमें प्रवेश करता हूँ। करुणाई रघुपति, करऊ करुणाई रघुनाथ, भगवान राम को जो उनको प्रणाम करके अब कथा के जगत में हनुमान जी और गोस्वामी जी प्रवेश करते हैं। पहली चौपाई बहुत सुंदर कहते हैं कि मोरी सुधारे ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। हे प्रभु, आपका नाम हो अथवा कथा हो, ये आप क्यों स्मरण में रखते हैं, क्यों सुनवाते हैं।
उन्होंने शब्द कहा है मोरी सुधार, ये मेरे को सुधार, ये मेरी बिगड़ी हर तरह से सुधारे। अब बिगड़ी क्या है हमारी? मोरी सुधारी सो सब भांति, सब प्रकार से सुधारी सुधारे। इसमें कोई काम बिगड़ता नहीं दोनों। क्यों? क्योंकि जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, उसकी कृपा भी कृपा करने में कभी अघाती नहीं। भगवान राम की कृपा क्या है? भगवान राम की कृपा है या तो भगवान का गुणगान या भगवान का स्मरण। ये ठाकुर की कृपा है। या तो ठाकुर का स्मरण होगा और या ठाकुर का गुणगान। ठाकुर का गुणगान होगा सत्संग में, और सत्संग से नाम की रुचि बढ़ेगी। देखो भैया, जिसके जीवन में भी राम नाम आया है, जिसके जीवन में भी राम नाम के लिए रुचि जगी, उसका मुख्य कारण रहा है सत्संग। इससे पहले किसी को नहीं पता था। अगर कहीं हमें, जैसे ही हम इस सत्संग के अंदर किसी माध्यम से भी, कहीं से भी, सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि कोई मतलब इसका कोई एक विशेष रूप है। सत्संग है जहां दो व्यक्ति भी बैठ के, सबसे बड़ा सत्संग किसके है? दो के बीच में। इसीलिए कथा हमेशा दो में कही गई है। मानसरोवर के चार घाट है, एक घाट पर भगवान शंकर पार्वती एक एक को कथा सुना, एक दूसरे घाट है, इसके ऊपर काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना, वहां भी एक एक को कथा सुना। तीसरा घाट है, वहां याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना, वो भी एक और एक, माध्यम वही बनता है, एक और एक। हाँ, उसके अधीन होके सुनने वाले अनेक हो जाते हैं। आज भी नैमिषारण्य में जो सतत राम कथा, भागवत की कथाएं, ये जो कथाएं होती हैं, उसमें क्या कहा गया है? एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि। शौनक आदि माने मूल में सूत जी और शौनक। सूत जी बोले, शौनक ने सुना। हाँ, माध्यम बनता है, 88,000 का माध्यम है। 88,000 माने 8 8 16। तो 16 का, वो चूंकि भागवत के अंदर 8 का, अष्टमी को भगवान भागवत में प्रकट हुए थे, इसलिए 8 का महत्व है। यहाँ रामचरितमानस में 9 का महत्व है, क्योंकि भगवान 9 नवमी को प्रकट हुए। दूसरा अवतार में 8 का महत्व। 9 भक्ति के प्रकार हैं, परंतु 8 प्रकृति के प्रकार। अष्टधा प्रकृति है। भगवान कृष्ण का अवतार प्रकृति के उद्धार के लिए हुआ है। भगवान राम का अवतार नवधा भक्ति के उद्धार की, भक्ति को उद्धारित किया है। रामायण प्रेम का शास्त्र है, ध्यान करें। इसीलिए 9वें स्कंद के अंदर, भागवत के अंदर पूरी राम कथा है। पहले राम कथा को कहा, तब 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं सुखदेव। कारण क्या है?
राम कथा इस योग्य बनाती है क्योंकि कृष्ण की लीलाएं चिंतनीय है, करणीय नहीं, अनुकरणीय नहीं है। अनुकरण नहीं किया जा सकता। राम की लीलाएं अनुकरणीय है। जो राम ने किया वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। अनुकरण करते 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 आपको राम कथा ऐसी बना देगी जो कृष्ण की कथा का, हर कथा का चिंतन करने में सहायक। इनमें कोई भेद नहीं है राम और कृष्ण में। राम जो एक पत्नी व्रत है, कृष्ण ने 8 विवाह किए। क्यों? उन्होंने समझाया हमें कि प्रकृति का हर एक अंग सम्मान के योग्य है। 5 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। भगवान की 8 पत्नियां इसी का प्रतीक है। यही भगवान की अष्ट सखी है। राम जी एक पत्नी व्रत में है, सीता के साथ रहते हैं, लेकिन वो एक ही अकेली 8 के बराबर हो गए। 1 और 8 मिल के 9 होते हैं। और शायद इसीलिए हमारे यहाँ दोनों पक्षों के अंदर नवरात्रि का विधान है। नवरात्र क्या है? इसके अंदर भक्ति भी है, इसके अंदर कर्म भी है और इसके अंदर ज्ञान भी है। भिन्न भिन्न वस्त्रों के अंदर, कहीं श्वेत वस्त्रों में माया रूपी देवी है हमारी, कहीं रक्त वर्ण के वस्त्र पहने हुए हैं, तो कहीं बिल्कुल काली है। अब ये राम कथा में जो हम प्रवेश करते हैं, तो ये जो मोरी सुधार ही सो सब भांति, हर प्रसंग आपको सुधारने के लिए कहा जाए, मेरे, आपको, सबको। और हम दूसरे को सुधारने के लिए नहीं कहते, हम कथा कहते हैं अपने को सुधारने के लिए। अच्छा, एक बात और है, कहते कहते वाणी से जो गलती होती है, आप ध्यान करें, हमेशा दूसरा आदमी बाद में पकड़ेगा, पहले वो स्वयं पकड़ लेता है तेरे से बोलने में गलती को। बढ़िया वक्ता वही है जो उस गलती को तुरंत पकड़ के रेक्टिफाई कर ले उसे। कई दफा होता है हम माने, जैसे गोस्वामी जी की जगह हम हनुमान जी बोल जाते हैं, हनुमान जी की जगह गोस्वामी जी बोल जाते हैं, लेकिन वो पकड़ लेता है। सुनने वाले को इतनी जल्दी नहीं पकड़ मारती, बोलने वाले को बहुत जल्दी पकड़ मारती। आपका सबका अनुभव है ये, मेरे अकेले का नहीं है। इसलिए सुधरने की प्रक्रिया तो हमारे अंदर है, क्योंकि गलत चीज हमें अपनी ही अच्छी नहीं लगती, दूसरे की तो क्या लगेगी। स्वामी रामसुख दास जी एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे। अब तो उनका शरीर नहीं है भैया। हमेशा वो गीता भवन में 7 नंबर वाटिका में, वो हमेशा 6, वाटिका नंबर 6 के बाद जो 7वीं है, उसके अंदर वो एक आज भी एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे चबूतरा है, और वहीं उनकी कुटिया बनी हुई है। उस पर एक ही शब्द लिखा हुआ है, नाथ मैं आपको भूलू। उसका जीर्णोद्धार नहीं कराया गीता भवन वालों ने। क्यों? स्वामी जी की इच्छा थी ये जैसी है वैसी ही रहे। आज भी लोग वहां के ध्यान लगाते हैं। वो एक ही बात कहा करते थे, हमारी बुराई हमसे क्यों नहीं अलग होती? भैया, हमारी बुराई अच्छाई बन के हमारे साथ है। जब तक हमें अपनी बुराई अच्छी लगती रहेगी, हम उसे अपने से अलग कैसे कर देंगे भैया? वो पहले हमें बुरी लगे। हमें क्या है, हमें दूसरे की बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है।
अपनी बुरी बात भी अच्छी लगती है, क्यों नहीं सुधरते हम? ये चौपाई बड़ी विशेष है। मोरी सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा ने कृपा गाती। अरे एक बार अपनी अपने को इस दृष्टि से देखो ना कि तेरे अंदर कोई अच्छाई है ही नहीं, सब बुराई है। देखो ना उसे, क्यों? बुराई का मूल है। सारी बुराइयां एक ही छतरी के नीचे हैं, और वो है अहंकार का गगन पूरा। जैसे पूरा व्यापक यूनिवर्स जितना भी ब्रह्मांड है वो आकाश की छाया के अंदर है, ये भगवान का अहम, अहम को भगवान ने दर्शाया है नीले रंग का आसमान। और ये नीले रंग का आसमान रात में काला हो जाता है, दिन में नीला रहता है, रात को काला हो जाता है। ये क्या बात हुई भाई? ये इसलिए होती है कि जब भी हमारे मन का अंधियारा होता है ये हमें काला दिखता है, और जैसे ही मन में हमारे ठाकुर का स्वरूप उजागर होता है, नाम में हो जा, रूप में हो जा, तो ये फौरन नीले वर्ण का हो जाता है, नीलाम बुझ श्यामल कोमला। और इसीलिए शायद श्याम वर्ण भी भगवान ने अपना ही रखा है, और नील वर्ण भी भगवान ने अपना, है दोनों उसी के। या तो ये काला दिखता है या नीला दिखता है, और दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम केवल इसी एक पॉइंट छोटा सा पकड़ लें सुधार के लिए कि हम किसके साय में हैं। अगर मैं की जगह वो साया या तो नीला है या काला है, अपने सिर से थोड़ा सा ऊपर देखो, या तो वो काला मिलेगा या नीला मिलेगा, उनमें से दो में से एक मिलेगा। प्लीज म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। म्यूट कर दीजिए, बीच में डिस्टर्ब होता है ना तो फ्लो फ्लो खत्म हो जाता है। हाँ, ठीक। तो ये इन्हीं दो में से, तो अब है क्या कि मोरी सुधार ही सो सकूंगा। मुझे कैसे, मैं कैसे सुधरू? मुख्य चौपाई है इसकी, जासु कृपा नहीं कर, उसकी कृपा नहीं कर, वो कृपा भी कृपा करने में आपको कमी नहीं छोड़ेगी। एक बार विचार आ जाए, मन में ये विचार आ, और वहीं से हमारी सही मायनों में राम कथा की यात्रा शुरू होती है, सुधार पक्ष की यहाँ होती है। अब यहाँ ये चौपाई क्यों कही है? क्योंकि आगे की चौपाइयों में गोस्वामी जी ये बताएंगे कि सुधरने के लिए कौन सा भाव हुआ। अब राजा दो तरह के हैं, उनका वर्णन है। क्या कहा है कि गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूड मलिन उजागर, सुकवि कुकवि नित्य मति अनुहारी, जपति सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। हमारा एक स्वभाव है। क्या? हमारा एक स्वभाव है, जगत का जितना भी कार्य है हम जो भी काम करते हैं उसके ऊपर एक सत्ता होती है, क्योंकि वो सत्ता ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महत्ता किसकी है? सत्ता की। अगर सत्य की सत्ता को आप नकारते हो तो आपके लिए सत्य का कोई महत्व नहीं है। ये जो सत्ता शब्द है ये सत्य से निकला है। सत्य ही वास्तविक सत्ता है, और सत्य ही उसकी महत्ता है।
इसलिए महात्म शब्द है। कथा की कथा सत्य की सत्ता की महत्ता को महात्म कहा गया है। हम कहते हैं ना कि कथा पढ़ने से पहले कथा का महात्म गाया जाता है। हमने उसे महत्वपूर्ण समझा है, हमारी बुद्धि ने उसको महत्व दिया है, और इसी को महत्व तत्व कहा गया है। ज्ञानियों की भाषा है, अहंकार का जो सूक्ष्म रूप है वो महत्व तत्व है, और फिर इसके ऊपर चलता है। क्योंकि यहाँ वो कहने से फिर बात दूसरी तरफ चली आएगी। तो इसको थोड़े में समझना ये है कि हमने इसको महत्व दिया है। इसीलिए जो एक तो होता है साधारण दादा, जैसे हम देखते हैं हर कंट्री के अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, एक शासन चलता है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि राम सुस्वामी कुसेवक मोसो निज दिशि दे कि दयानिधि पोसो लोक वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति। वो कहते हैं मुझ सरीखा बुरा सेवक और राम से उत्तम स्वामी, और इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया, क्योंकि उनका बाना है। अगर कोई सुधरने के लिए तैयार है तो वो सुधारेंगे, अवश्य सुधारेंगे। लोक वेद सुसाहिब रीति, लोक और वेद में अच्छे स्वामी की यही प्रसिद्ध रीति है कि विनय सुनत पहचानत प्रीति। जैसे ही हम उससे विनय करते हैं तो वो हमारे प्रेम को पहचान लेता है। ये सत्य, जिसको हम मानते हैं ना उसके साथ प्रेम करते हैं, और प्रेम करते हैं विनय से। अब ये अनेक लोग कहें, अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना। जो जिस राज्य में रह रहा उसके उसके बारे में गुणगान। लेकिन साधु बुद्धिमान सुशील और ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर्श्री। पहले उन्होंने जो संसारी राजा हैं उनके स्वभाव का वर्णन। संसारी राजा रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल कहते हैं ये यथा माम प्रबंधन्ते तां सुखैव भजाम्यहम्। हालांकि ये रेसिप्रोकल श्लोक नहीं है। भगवान ने कहा जो जो तेरा भाव होता है मैं उसे तथास्तु देता हूं। लेकिन इसको कुछ लोग जैसे को तैसा बोलते हैं। भगवान के घर में जैसे को तैसा नहीं। जैसे को तैसा जो नॉर्मल राजा होता है उसके। आप देखिए राजा रामचंद्र जी ने किसी को अपने राज्य में दंड दिया। दंड वो जब दे जब किसी को ये सोचे कि इसने कोई गलत काम। ये बहुत बड़ी, बहुत, जैसे कहते हैं ना, कथा में प्रवेश करने से पहले हम किसकी कथा सुन रहे हैं। ये नॉर्मल राजा नहीं है। नॉर्मल राजा तो यह है जैसा जिसका करनी वैसा उसकी भरनी। वो तो यथा योग्य सम्मान कर, जैसा है वैसा सम्मान दे दिया। ये व्यवहार है।
भगवान प्रेमी है, भगवान व्यवहारी नहीं है। भगवान के व्यवहार में प्रेम प्रमुख है और हमारे प्रेम में व्यवहार प्रमुख। बस इतना ही है। प्रेम में रीति नहीं होती, प्रेम की कोई रीति नहीं है, प्रेम की कोई नीति नहीं है। ये रीति और नीति ये हमेशा व्यवहार की है। नीति रीति स्वार्थ परमार्थ कोई ने जान सम राम। जब भगवान व्यवहार की बात करते हैं तब वो कहते हैं वशिष्ठ जी कि नीति और प्रीति और यथार्थ वो स्वार्थ और परमार्थ। हे प्रभु, आप यथार्थ रूप से तो आप जानते हो, क्योंकि हम तो उस नीति को जानते हैं जो हमारे फेवर की हो। हम तो उस रीति को जानते हैं जो हमारे फेवर की हो। हम तो व्यवहार में भी यही देखते हैं। क्या सारे संसार का व्यवहार, यहाँ पहले संसार को दिखाया है गोस्वामी जी। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि यह प्राकृत सुनी सनमानी सबही सुबानी भनित भगति नीति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव जान शिरोमणि कौशल राव। कौशल राव शिरोमणि भगवान राम जो है उनका क्या है कि रीझत राम स्नेह निसोते हो जग मंद मलिन मति। विशुद्ध प्रेम से रीझ जाते हैं, बस एक ही है। और भैया विशुद्ध प्रेम वाणी से तो कहा ही नहीं जा सकता। या तो वो अंतर्यामी है, अंतर की दशा को वो समझता है, और या जगत में जिसके नेत्र में होता है ना विशुद्ध प्रेम। विशुद्ध प्रेम आपके नेत्रों के अंदर हमेशा अलग से है। हमारे जो नेत्र हैं, चक्षु कह लो, सबको कह लो, इनको पुल्लिंग तो रखा गया है अभी। आंख है, आंख को तो खैर हिंदी में से स्त्री भी है। तो दोनों चीज जो है ये चाहे स्त्री भाव से देखो चाहे पुरुष भाव से, जो मेरे अपने जीवन का अनुभव है भैया वो बात बताऊंगा आपसे। पुरुष और स्त्री का अगर कोई कैसा भी हो, आप कहीं सफर में हो कहीं भी, आंख से आंख मिलते के साथ ही अंदर का भाव बाहर आ जाए। मैं नहीं कह सकता आप लोगों के साथ क्या है। ये कौन सा राम है जो रीझ रहा है? रीझत राम स्नेह विशुद्ध। उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे यहाँ तो बहुत प्रसिद्ध दोहा है, आवत ही हर्षत नहीं है, नैनन नहीं स्नेह, तो तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। नैनन नहीं स्नेह, हर्ष होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आंखें होती है।
दीजत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोह। और मुझे से मलिन के ऊपर भगवान राम दीजिए, जिसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वो रीझ जाए। और फिर भगवान का गाना याद आ जाता है। क्या दोहे में कहते हैं, सठ सेवक की प्रीति रुचि राखी रखी है राम। हाँ, उन्हें ये दिखाई दे जाए सेवक है, तो मूर्ख से मूर्ख सेवक की भी प्रीति को भगवान संभाल के रख। प्रीति रुचि, इसमें रुचि शब्द बहुत महत्वपूर्ण। वह रुचता है, हमें नहीं पता क्यों रुचता है। स्वभाव बंदर का है। देखिए, बंदर पेड़ पे ऊपर है और भगवान उस पेड़ के नीचे है, और फिर भी उसे मन में मन कर बिठा है। ऐसा तो है नहीं कि हमारा राजा राम नहीं है, हाँ, तपस्वी राजा है। सत्य सेवक की प्रीति रुचि रखी यही का राम कृपाल, उपल किए जल जान यही सचिव सुमति कपि भाल। जिन्होंने पत्थरों की जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। एक तरफ पत्थर शब्द कहा, उपल, और एक तरफ कहा एक जीवंत है जो हमें दिखाई देता है, चेतन है, और एक जड़ है। पत्थर के समान जड़ तो नहीं हो सकता। उस जड़ पत्थर को भी अगर राम नाम लिख दिया उसके ऊपर, और नल नील के हाथों से वो स्पर्श हो गया, तो वो जो है उसको भी भगवान हटा। पत्थर को कहां लगाया? मान रोके पैरों के नीचे। देखिए, अब भगवान ने अपने को पत्थर में स्थापित करके अपने को भक्त के पैरों के नीचे कर दिया। उतरे कौन उसमें से? बंदर और भालू। तो भैया पैर किसके पड़े पत्थरों पे? बंदर और भालुओं के। और नीचे कौन लिखा हुआ है? राम का नाम। तो राम, अब राम उनके पैरों के नीचे पत्थर बनने के लिए भी तैयार हैं, और उनको पार उतार। भाव देखिए तुलसीदास जी। अगले में, हूं कहावत सब कहत राम सहत उपहास। लोग मुझे राम जी का कहते हैं और मैं भी विरोध नहीं करता, कहलवाता हूं बिना लज्जा और संकोच के। यहां कह रहे हैं इसमें लज्जा और संकोच त्याग दो। बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे हमारा मन कर रहा है तिलक लगाने को, हमारा मन कर रहा है भैया साफा बांधने के लिए, हमारा मन कर रहा है तुलसी धारण करने के लिए, हमारा मन कर रहा है नाम जप करने के लिए। बहुत से लोग ना संकोच नहीं करते। अरे कोई क्या कहेगा, ये कोई साधारण वेश थोड़ी है। भैया क्यों ना करें, संकोच त्यागो। क्यों? क्योंकि ये राम जी, ऐसा नहीं है कि राम जी ने कहा इसी रूप में आओ। राम जी का भाव ही आपका रूप का परिवर्तन है। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। इसलिए सीताराम जी जैसे स्वामी और तुलसीदास का सेवक। ऐसा सेवक, ऐसा स्वामी, इसकी कथा, क्योंकि ये सेवक और स्वामी की कथा है। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि 15 मिनट बचे हुए हैं, और पिछली जो अब तक की चर्चा रही है, काफी सत्र हुए हैं, उनमें भी कोई अपनी बात को नहीं कह पाया। तो मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है
कि थोड़ा थोड़ा रामचरितमानस को भी लेते चलें और सबकी सुनते भी चलें कि सबके मन में कैसे कैसे विचार हैं, कैसे कैसे, क्योंकि ये हम सब लोगों की जो संवाद है ना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। देखो बेटा भैया, प्राप्त करने की चीज केवल भगवान की भक्ति है, वो किसी तरह से भी मिले। इसीलिए स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि जब हनुमान जी और राम जी का संवाद हुआ है कि यह संवाद जासु उर आवा। और एक और बात है, विवाद और संवाद में थोड़ा सा भेद है। संवाद में संवेदना होती है जो हृदय को स्पर्श करती है, और विवाद में वेदना होती है जो बुद्धि को स्पर्श करती है। संवाद बुद्धि से नहीं होता, ये ध्यान कर लेना। बुद्धि से व्यवहार तो हो जाएगा, संवाद नहीं होगा। राम कथा एक संवाद है। अगर राम कथा को बुद्धि से हम सुनेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। राम कथा तो भैया संवेदना से समझा। मेरी और तेरी दोनों की एक ही रुचि है, तू भी प्रेमी मैं भी प्रेमी, तेरी वजह से मैं प्रेमी, वो कैसा है तेरी वजह से मैं प्रेमी। कहां से आया ये प्रेम? बस यहां मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब सबके सबसे आमंत्रित हूं, एक बार फिर सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कोई कोई भी बात भैया, कोई भी बात मेरी ऐसी लगे आपको, निसंकोच निसंकोच बताइए, समझे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बात इस प्रकार की मुझे, अब वरना अच्छी बात तो सभी को अच्छी लगती है। मजा तो जब है जब हमें ये पता चले कि राम जी अभी इत, ये चीज राम जी को अच्छी नहीं लगती। हालांकि वो राम जी सुधार लेंगे उसे। तो यही कहकर मैं बात को समाप्त करता हूँ। सीताराम, सीता सीता। प्रणाम संकल, चरण स्पर्श, बहुत बहुत सुंदर मन भावक प्रसंग अंकल। और सबसे बड़ी चीज जो आपने बोली कि किस सबसे पहला जो हमारा 27 दोहे के बाद की पहली चौपाई थी कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि अच्छे भाव से, बुरे भाव से, आलस्य से, किसी भी तरीके से भगवान का नाम लो, वो लाभकारी होता ही है। तो कोई उसके लिए भगवान तुलसीदास जी ने कोई रूल एंड रेगुलेशंस की कोई बुक नहीं दी है कि ऐसे नाम लीजिए वैसे नाम लीजिए। किसी भी तरीके से लेंगे भगवान उसका फल हमको देंगे ही देंगे। बहुत सुंदर था अंकल। और सबसे बड़ी बात दूसरी जो आपने बोली कि कृपा क्या है हमारे ऊपर, हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी वेल्थ हो जाए तो हमारी कृपा है। बहुत अच्छे से तुलसीदास जी ने वह लिखा है कि कृपा क्या है, जिस दिन हमें ईश्वर का स्मरण होना शुरू हो जाए और हम ईश्वर की बातों का गुणगान करने लगे। और वो कैसे आ सकता है, सिर्फ हमारे जीवन में वो सत्संग से आ सकता है। तो सत्संग की जो महत्ता है वो भी आज आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई है। अंकल छोटा सा मेरा एक डाउट आ गया, आई थिंक मैंने सुना नहीं ठीक से। जो आपने कृष्ण की लीलाएं बताई थी, जो 8 विवाह थे, वो 5 हमारे जो तत्व हैं, और मन, बुद्धि एंड अहंकार, ये भगवान जी की जी की 8 पत्नियां हैं। फिर हाँ आपने जब राम की लीला के बारे में बताया कि भाई जो कृष्ण की लीला है वो कथनीय है और जो राम की लीला है वो अनुकरणीय है, तो सीता जी को आपने जो है एक ही 8 के बराबर है। वो जरा सा थोड़ा सा मुझे अंकल उसमें थोड़ा डाउट आया, आप मुझे बताएंगे प्लीज, हाँ। मतलब समझ नहीं सुनिए पाई। बेटा, हाँ सुनिए बेटा। 9 के अंक में 8 निहित है बेटा। हम्म। भक्ति 9 प्रकार की है, हम्म। प्रकृति 8 प्रकार। 8 प्रकार से हमें एक को भजना है। चाहे हम देह से भजें, देह में 5 तत्व हैं,
समस्त क्रियाएं देह से होती हैं, हम जितना कार्य करते हैं देह से करते हैं, भाव मन में होता है, बुद्धि उसका निर्णय करती है, और अहम जो है हमारा वो व्यापक है, जो हमसे कराता है, जो कि शरीर का भी चेतन स्वरूप अहम है ना। तो ये 8 जो हैं ये कृष्ण के साथ रहती है। नवा तो कृष्ण ही हुआ ना, यहां उल्टा है, वहां अकेला राम एक के साथ है, वो ही 8 के बराबर है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति इतनी है कि वो उसको अपनी स्थिति नगण्य है उसको। सीता जी ये कहती हैं कि मेरा सारा अस्तित्व प्रभु आपके कारण से है। यहां देखिए, यहां भगवान ने सीता जी ने कहीं, सीता जी के पिताजी ने ये नहीं कहा कि एक बात कैसी, इस पर दया करो और इसको समझे जी, आप इससे वर्ण कौन करेगा, आप कर लीजिए, ऐसा नहीं कहा। बल्कि सीता जी के वर्ण करने के लिए राम जी को प्रयास करना पड़ा। तो राम जी का करना जितना भी है वो भक्ति को प्राप्त करने के लिए है। सीता भक्ति का साक्षात स्वरूप है, इसलिए वो राम और सीता एक हैं, और एक एक के साथ एक ही रह सकता है। प्रेम और प्रेमी जो है ना, वो उसकी जो है दो होते हुए भी एक है। और कृष्ण के अंदर 8 प्रकृति के अंश हैं, 8 प्रकृति के अंश अकेले एक कृष्ण के अधीन है। लेकिन वो उस कृष्ण की विशेषता है कि 8 में से क्या, बल्कि 16,008 या 16,108 जितनी भी है, उनको एक को भी ये जाहिर नहीं करने देता कि मैं तेरे साथ नहीं हूं, और ना ही उनमें आपस में कोई जेलेसी है। अब मुझे ये बतलाइए, क्या अग्नि और वायु में कोई जेलेसी है? नहीं अंकल। क्या मन और बुद्धि में कोई जेलेसी है? क्या मन और अहम में कोई जेलेसी है आपस में? नहीं है ना, कहीं जी 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 कहीं हमें नहीं दिखाई देती। इस तरह से ये 8 तत्व जो हैं ये एक के अधीन है, वहां एक ही समस्त पूर्ण रूप से नवधा भक्ति के अधीन है, वो 9 के अधीन है। सीता जी में 9 की 9 तत्व हैं, वो स्वयं में राम भी है, स्वयं में सीता भी है। आ गई समझ में? नहीं बेटा? जी जी अंकल जी, या जी अंकल, थैंक यू थैंक यू। ये जब बेटा राम की उपासना करते करते चित्रकूट से वृंदावन की यात्रा है ये। यहाँ तो सारी उम्र चित्रकूट में रहे बेटा, अब आकर वृंदावन में ये एहसास हुआ कि ये यात्रा यहाँ की क्यों कराई भगवान ने। क्योंकि भक्ति की यात्रा करनी थी। ये थैंक यू अंकल, चरण स्पर्श बहुत सुंदर।